अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की लेसन नंबर 35 के साथ। सो इन दिस लेसन वी लर्न मॉडिफाइड टूलबार में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ रोटेट कमांड। रोटेट कमांड को किस तरह यूज़ किया जाता है, पर्पज़ ऑफ रोटेट कमांड का मकसद क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट रोटेट कमांड, और हम आपको फुल डिस्क्रिप्शन देंगे रोटेट कमांड पे। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं तो टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम ऑटोकैड के बाद बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें प्राइमवेरा प्रोफेशनल, जो अभी तक आई थिंक किसी ने भी कंप्लीट कोर्स नहीं दिया है यूट्यूब पे। इंशाल्लाह मैं वो प्रॉपर उसकी प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके बाद हम और भी सॉफ्टवेयर 3D मैक्स, सिविल 3D ऑफिस वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, क्वांटिटी सर्वे इंशाल्लाह। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑटोकैड ओपन है। तो सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके, सेट करंट क्लोज। तो स्टूडेंट्स आज हम ये रोटेट कमांड पढ़ेंगे मॉडिफाइड टूलबार में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। मॉडिफाई मेन्यू बार में भी है, ये देखें, और इसकी शॉर्ट कमांड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए एक लाइन को ड्रा कर देता हूँ, ऑर्थो ऑन करें, ठीक है, दोबारा, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके बीच में एंगल कितना है। सेलेक्ट पास सेकंड, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए डिम स्केल कर दे, DIMSCALE एंटर, 2 फीट एंटर, डायमेंशन अपडेट कर ले, ओके। तो ये 90 का एंगल है। तो स्टूडेंट्स मैं इस लाइन को रोटेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से रोटेट कमांड लेता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कोई भी रेफरेंस दे रहे और तो ऑन करें, ऑफ करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं इधर देता हूँ 45 एंगल पे मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए 90 के साथ 45 प्लस होके 135 आ गया। तो मैंने 45 दिया लेकिन इसने 135 कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो भी एग्जिस्टिंग एंगल होता है ये उसके साथ ऐड होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा कर देता हूँ। अब मैनुअली भी हम कर सकते हैं, RO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और आप मैनुअली भी इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। अगर आप लाइन को पहले से ही किसी एंगल पे लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखे 135, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ख़ास मेजरमेंट से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप RO एंटर करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब अगर आप सिर्फ 45 करना चाहते हैं 90 के अलावा, तो इसके लिए आपने रेफरेंस बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर कॉपी और रेफरेंस, तो मैंने रेफरेंस देना है। रेफरेंस के लिए और एंटर करें और 45 एंटर करके RO एंटर करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, रेफरेंस के लिए R एंटर करें। अब ये कह रहे हैं स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, तो वो कितनी 135 है। अब कह रहे हैं स्पेसिफाई द न्यू एंगल, 45 एंटर करें, तो ये देखें ये 45 एंगल का लाइन बन गया है। मैं दोबारा कर देता हूँ, लाइन लेता हूँ और तो ऑन करें, दोबारा, ठीक है। एंगल चेक करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, रेफरेंस के लिए R एंटर करें। एग्जिस्टिंग एंगल 90 है और न्यू एंगल 45 है, तो ये देखें ये 45 पे ड्रा हो गया। तो ये बेसिकली था रोटेट कमांड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।